जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तकनीकी कारण से जो लाइव था वो हमारा जो टूट गया, उसके बाद अब मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ सांबा जिला का कोविड-19 अपडेट लेकर। और वक्त हो गया है जिस तरह से हम डेली बेसिस पर आपको ये कोविड-19 का अपडेट जिला सांबा से देते हैं और आप लोग भी इंतजार करते हैं कि सांबा जिला का भी कोविड-19 अपडेट जो है वो चेक किया जाए और अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 की वो भी उनके बारे में आपको पता चल पाए। और हमारा ये प्रयास लगातार जारी है। जब से ये महामारी चल रही है हमने आपको वक्तन वक्तन ये पूरा अपडेट डेली बेसिस पर दिया है और आंकड़ों के साथ दिया है। तो आज का ये जो कोविड-19 अपडेट है, ये कोविड-19 अपडेट की बात करें तो आज 12 मामले कोविड-19 के पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं, जो कि आज का मीडिया बुलेटिन कहता है। इस मीडिया बुलेटिन की बात करें तो जो 12 मामले आज ऐड किए गए हैं इनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगर बात करें तो कल देर शाम को वार्ड नंबर 8 सांबा से 3 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए थे। उसी के साथ साथ राया सुचानी का जो इलाका है वहां से भी 6 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए थे और वो 6 के 6 मामले कांटेक्ट से एक मेडिकल एम्प्लॉय जो सुचानी का रहने वाला था, तो उसी के ये 6 कांटेक्ट जो थे वो पॉजिटिव आए। यानी 6 राया सुचानी के और 3 वार्ड नंबर 8 सांबा के 9 आंकड़े। और आज के मात्र 3 ही नए मामले हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, जिसमें 2 बताया जा रहा है ट्रैवलर्स हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और 1 बताया जा रहा है कि सेल्फ रिपोर्टेड है जिसने अपना टेस्ट खुद ही करवाया। शायद उसको लग रहा था कि उसमें लक्षण है कोरोना वायरस के, उसके बाद जब टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव आया। तो आज 12 मामले जो मीडिया बुलेटिन में ऐड किए गए हैं, जिसमें से 9 जो है वो कल देर शाम के हैं। वो इसलिए हैं कि कल जब मीडिया बुलेटिन तैयार हुआ तो उसके बाद ये मामले आए और ऑब्वियस सी बात है कि जब लेट मामले आते हैं तो वो अगले दिन के मीडिया बुलेटिन में ऐड किए जाते हैं। इसलिए आज 9 मामले उन्होंने कल के ऐड किए और आज के मात्र 3 मामले ऐड किए, तो आंकड़े पहुंच जाते हैं 12 आज के कोविड-19 पॉजिटिव। लेकिन कहीं ना कहीं आज राहत भरी खबर आप इसे जरूर कह सकते हैं कि आज नया मामले ज्यादा नहीं है, मात्र 3 ही मामले, जिसमें 2 ट्रैवलर्स हैं और 1 सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट हुआ है जो कि खुद व्यक्ति चला गया अपना टेस्ट करवाने के लिए। तो हम इसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि आंकड़े लगातार कम हो और इस महामारी से निजात मिले। और लगातार जिस तरह से ये वायरस आगे बढ़ता जा रहा है तो चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज 6 महीने का वक्त हो गया है इस वायरस ने जिस तरह से दस्तक दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये भी सुनने में आ रहा है, जिस तरह से कई न्यूज़ चैनल्स में ये भी अपडेट किया जा रहा है कि जो पीक वक्त था कोरोना वायरस का वो शायद अब निकलता जा रहा है। यानी कोविड-19 अब शायद अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जिस तरह से लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन है वो जल्द तैयार होगी और वो मार्केट में आएगी, तब इस वायरस से निजात मिलेगी। लेकिन अगर पीक वक्त निकल गया है तो आपने ये नहीं सोचना है कि कोविड-19 खत्म हो गया है। कोविड-19 लगातार जारी है, मामले लगातार, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये कोविड-19 के पॉजिटिव मामले सामने नहीं आते। इसलिए आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है, प्रिकॉशंस आपको वक्तन वक्तन लेने हैं, तभी इस वायरस से आपको निजात मिलेगी। तो आज के कोविड-19 जो पॉजिटिव मामले हैं वो 12 हैं, जिसमें जो 9 मामले कल देर शाम के हैं और 3 आज के नए मामले। उसी के साथ साथ मैं बात करूंगा जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो 2 भागों में है, जिस तरह से RT-PCR और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। अगर घगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें या ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो RT-PCR सैंपलिंग है वो मात्र 15 लोगों की गई है और उसी के साथ साथ जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है वो 76 लोगों का किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो सैंपलिंग है वो भी लिमिटेड आज हुई है। शायद अब धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो बाहर से आने वाले लोगों का जो प्रचलन चल रहा है वो आज शायद थोड़ा कम हुआ है, इसलिए जो सैंपलिंग है वो भी काफ़ी लिमिटेड आज देखने को मिली है। नहीं तो कल आपने जो आंकड़े मैंने आपको बताए थे, कल 400 के आसपास सैंपलिंग की गई थी, आज मात्र 76 रैपिड एंटीजन और उसी के साथ साथ RT-PCR 15। एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन की बात करें तो 115 लोग हैं। जिस तरह से आज सैंपलिंग कम हुई है तो आज एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन में भी लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और ये जो 115 लोग हैं ये वो लोग हैं जो शायद 4 बजे के बाद वहां पर अपने अपने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में पहुंचे होंगे सैंपलिंग के लिए। लेकिन 4 बजे से पहले सैंपलिंग हो जाती है। उसके बाद अगर कोई लोग आते हैं बाहरी राज्यों से तो उनकी अगले दिन सैंपलिंग की जाती है। तो 115 लोग अभी भी अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं सांबा जिला के। वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज 44 लोगों को किया गया है। 44 लोग जिनकी सैंपलिंग
की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इनका क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो चुका है। तो 44 लोग हैं जिनको आज जिला प्रशासन सांबा ने अपने अपने गृह जिलों में भेज दिया है और ये पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हैं और आज ये अपने घरों पर वापस भी चले गए हैं। रिकवरी की बात करें तो हम लगातार आपको बताते हैं कि रोज हमें रिकवरी देखने को मिलती है जिला सांबा में, लेकिन आज कोई भी रिकवरी दर्ज नहीं की गई है जिला सांबा में। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और रिकवरी जो है वो देखने को मिलेंगी। आज कोई भी रिकवरी जो है वो नहीं है। इसी के साथ साथ अब टोटल आंकड़े जो कोविड-19 के पॉजिटिव हैं जिला सांबा में वो 599 हैं, यानी 589 अभी तक केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिला सांबा में पॉजिटिव जब से ये वायरस ने दस्तक दी है। और टोटल एक्टिव की बात करें, टोटल एक्टिव केसेस 175 हैं। 175 लोग अभी भी आइसोलेशन में हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों पर वापसी करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है कि जितने भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए उन्होंने जल्द रिकवरी भी की है। और शायद यही वजह है कि अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पर जो लोगों का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम इस वायरस को जो मात दे रहे हैं वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इम्यूनिटी हमारे भारत देश के लोगों की थोड़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बाकी अदर जो कंट्रीज के लोगों की बात करें। 175 लोग अभी भी आइसोलेशन में हैं। टोटल रिकवरी की बात करें तो 413 लोग हैं। कल भी हमने यही फिगर आपको बताई थी और आज भी यही फिगर है, और इसलिए ये फिगर है क्योंकि आज रिकवरी कोई भी दर्ज नहीं की गई है नई, और उम्मीद कर रहे हैं कि कल हमें कुछ ना कुछ रिकवरीज देखने को तो एक बार फिर से मिलेंगी और हमारा रिकवरी रेट और बेहतर आने वाले दिनों में होगा। तो 413 जो टोटल रिकवरी है आज जिला सांबा में अभी तक रिकॉर्ड की गई है, और एक डेथ जो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके से। ये आज के हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के आंकड़े और कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों के आंकड़े। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अब आज कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर है जिला सांबा से कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों को लेकर, यानी 9 ही मामले देर शाम को कल जो आए थे वो ऐड किए गए और आज मात्र नए 3 ही मामले हैं। इसी तरह की अगर हमें उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आए और 0 तक ये आंकड़े पहुंचे। इसी दिन का हम वेट कर रहे हैं और शायद अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द वैक्सीन भी आ सकती है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको इसी तरह से इस कोविड-19 को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आप समझ लीजिए, इसी तरह से आपने चलना है। जब तक मार्केट में वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और अगर सैनिटाइजर आप नहीं यूज भी करते तो आप लोग साबुन के साथ भी हाथ धो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको खासतौर पर सांबा के लोगों के लिए अपील करना चाहता हूँ, जिला सांबा के लोगों के लिए, कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे। अगर नाइट कर्फ्यू कहा है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, तो उसका कई लोग ऐसे हैं वो पालन नहीं कर रहे। शायद उन्हें कोरोना वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद उनको अपने परिवार की फिक्र नहीं है, शायद उन लोगों के लिए कोरोना वायरस कोई मायने नहीं रखता, अगर होगा तो कोई फर्क नहीं होगा। शायद इसी तरह की सोच कुछ लोगों की आज भी है और बिना मास्क के कई लोग अभी भी घूमते हुए नजर आते हैं। आज का ही मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। शाम की बात है, मैं एक इंटरव्यू के लिए गया वीरभूमि पार्क सांबा में, तो वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी मुझे मिले और उन्होंने मास्क नहीं पहना था। तो हमने जब उनको बोला तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने सुबह पहना था। यानी अगर हम आपको कोई भी अपडेट करते हैं तो विद मास्क, यानी मास्क लगा के रखते हैं, हमारा यही प्रयास रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वॉरियर हैं, पुलिसकर्मी हमारे वॉरियर्स हैं, लेकिन उनका जवाब बड़ा अजीब सा लगा कि हमने सुबह मास्क पहना था और अब हमने नहीं पहना। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। इसलिए ऐसे ही कई सारे लोग आपको अभी भी नजर आएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग मास्क पहने। कहीं भी अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं बिना मास्क के आप ना जाइए, क्योंकि जिस तरह से अब आपने कल के जो मामले देखे सांबा जिला के, तो कम्युनिटी से ज्यादा मामले सामने आए। इसलिए कोई भी मामला सामने आ सकता है कोरोना वायरस का, कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस आप पहले ही बरतिए ताकि इस वायरस से बचा जाए। ये वायरस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ कई परिवार जो है वो संकट में आ जाते हैं, कई सोसाइटी के लोग संकट में आ जाते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी आपने ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है। नहीं तो इस वायरस से बचना काफ़ी मुश्किल होगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो आज के जो कोविड-19 के आंकड़े हैं जिला सांबा के, ये थोड़े राहत भरे जरूर हैं। आज 3 ही मामले नए कोविड-19 के पॉजिटिव देखने को मिले हैं, बाकी जो 9 है वो कल देर शाम के ऐड किए गए। और उसी के साथ साथ अब टोटल केसेज एक बार फिर से बता दूं जाते जाते 599 यानी 589 अभी तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं पॉजिटिव मामले जिला सांबा में। टोटल एक्टिव 175,
टोटल रिकवरी आज तक 413 और एक डेथ रिकॉर्ड की गई है जिला सांबा में। और सांबा के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग मास्क पहने और 10 बजे रात को बिना मतलब के घरों के बाहर ना निकले। किसी को काफ़ी इमरजेंसी है, किसी ने अस्पताल जाना है या किसी ने और कोई ज़रूरी काम जाना है तो आप जाइए। नॉन एसेंशियल एक्टिविटी आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए भी बेहतर होगा। तो ये आज का कोविड-19 अपडेट जिला सांबा का। कल एक नया अपडेट लेकर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे और आप लोग यही इसी तरह से पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, सतर्क रहें, सावधान रहें और उम्मीद करिए कि कल के जो आंकड़े होंगे वो और भी कम होंगे और इस वायरस से कहीं ना कहीं एक राहत मिले, ये वायरस जल्द खत्म हो और आम जिंदगी जैसे पहले थी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आती थी वैसे ही नजर आए, इसी की हम कामना करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।